हेलो गाइस। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग सिखाएंगे आपको पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं उसे परिमाप, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो इसके बारे में हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा, एक जो कि रेक्टेंगल के बारे में और एक स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर मतलब ये सब साइड उसका बराबर होता है, और इसमें जो रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड बराबर होता है दोनों का। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल अगर रेक्टेंगल का मान लीजिए एक साइड 2 है तो उसके अपोजिट साइड भी 2 रहेगा। अगर मान लीजिए उसका ब्रेथ जो है 1 है तो उसका सामने वाला जो अपोजिट साइड ब्रेथ है वो भी 1 रहेगा। ठीक है, तो हमको इसमें एरिया निकालना है और पेरीमीटर। तो एरिया होता क्या है एक्चुअली, तो पता करेंगे हम लोग एरिया होता क्या है। तो एरिया मान लीजिए कि एक पेरीमीटर दिया है, मतलब सॉरी एक रेक्टेंगल दिया है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ से चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और यहीं तक आने तक दूरी जितना हम लोग तय किए रहेंगे उसे ही हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। यह कह लेगी कि किसी भी आकार के चारों तरफ की कितना उसका एरिया है उसे ही हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है और बी क्या है, तो एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, यानी एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ। तो लंबाई इसमें कौन सा है, तो ये लंबाई है आपका, इसे एल से प्रदर्शित करेंगे, और ये ब्रेथ है आपका, जिसे हम लोग बी से प्रदर्शित करेंगे। हिंदी में इसे लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं। और एक और बात, जो रेक्टेंगल है उसे हम लोग आयत बोलते हैं, आई थिंक। ठीक है, तो मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं रेक्टेंगल का निकालने के लिए। तो रेक्टेंगल का ऐसे उदाहरण रख के ऊपर रख लेते हैं हम लोग 8 और नीचे रख देते हैं हम लोग 4। तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो सूत्र रखते हैं सबसे पहले पेरीमीटर का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हो जाएगा इतना में। 2 गुणे लंबाई कितना दिया है 8 रखेंगे, चौड़ाई कितना दिया है तो 4। और इसमें करना क्या है सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देना है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। तो 8 4 12 और 2 का 2 उतरेगा, गुणा का गुणा, और इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा। सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, अब दिख रहा होगा साफ। और 2 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 24। और इसका मात्रक ध्यान दे रहा है, अगर ये मान लीजिए सेंटीमीटर में रहेगा और ये भी सेंटीमीटर में रहेगा तो इसे हम लोग जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अब ये बात रहा रेक्टेंगल के बारे में। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो एक ठीक है ओके, तो एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले और उसका हम लोग फॉर्मूला भी जानेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया मान लीजिए निकालना होगा तो उसका सूत्र है आपका एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो मान लेते हैं इसमें भी 9 और इसे मान लेते हैं 5। कैसे इसे हल करेंगे, तो सबसे पहले एरिया बराबर लंबाई की जगह 9 रखेंगे, लंबाई की जगह 9 रख लेंगे, और गुणे के गुणे रखेंगे, और ब्रेथ जो दिया है उसके जगह हम लोग 5 रख देंगे। ठीक है, सही से कर लेते हैं। ठीक, ओ सॉरी हाँ, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है इसमें ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अब 9 5 जा 45, मल्टीप्लाई करेंगे 45। और इसमें एक और बात ध्यान देना है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बराबर सेंटी मल्टीप्लाई
सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को याद रखना है कि जो यूनिट आएगा, अगर एरिया निकालते हैं हम लोग तो उसमें स्क्वायर रखेंगे, अगर मान लीजिए पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें बस केवल सेंटीमीटर लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रहा, हालांकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालने हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सीख चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको एरिया निकालना होगा स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, इस पेज पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जोड़ेगा, ठीक है। एडजस्ट हो जाने दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका कुछ स्क्वायर, इसी प्रकार से रहता है। सबसे पहले थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। स्क्वायर का ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड, मतलब चारों भुजा बराबर होते हैं। जो साइड दिया है वो सब चारों बराबर होते हैं। और इसका बहुत, ये सबसे सिंपल लगता है हमारे लिए, तो हमको तो लगता है सबसे सिंपल, या आप लोग को भी बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो शुरू करते हैं। अगर इसका एरिया निकालना है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, हिंदी में कैसे बोलेंगे, तो अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा गुणे भुजा करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। एक इसका उदाहरण लेंगे सबसे पहले। इससे पहले हम लोग इसका पेरीमीटर भी देख लेते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में होता क्या है, पेरीमीटर बराबर, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा। अब एक एक उदाहरण लेकर किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर मान लीजिए मैं इसे 8 रखता हूँ तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो मान लीजिए एरिया आपको निकालना है। अब हम लोग इसी एग्जांपल से एरिया भी निकालेंगे और पेरीमीटर भी निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए साइड, एक साइड 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। हेलो, तो गाइज थोड़ा बहुत बाहर का इन्वायरमेंट का आवाज़ आता होगा तो उसे इग्नोर करिएगा। अब हम लोग कहाँ थे, 8 गुणे 8, ध्यान देना ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो ध्यान देना है हम लोग को 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 8 है 64। और यहाँ पे एक और बात बताइए, यहाँ पे क्या रखना था, सेंटीमीटर स्क्वायर 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 स्क्वायर, इसे हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे भी मैंने बताया था स्क्वायर करना है, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पेरीमीटर में भी हम लोग उदाहरण ले लेते हैं 8 ही का, चाहे आप कोई भी ले सकते हैं, हम 8 ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 8 है, मतलब इसका सारा साइड बराबर होता है। ये भी मैंने यहाँ पे भी समझाया आपको कि सारा इस आपस में साइड बराबर होते हैं, यानी सारे भुजाएं बराबर होते हैं। तो इसका पेरीमीटर का सूत्र है, पेरीमीटर का सूत्र है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड यानी भुजा। तो इसमें साइड कितना दिया है 8, तो 8 रख लेंगे। 8 चौका 32, 4 8 जा 32, 32 को 32 नॉर्मल लिखेंगे। और इसमें कौन सा यूनिट रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है यूनिट, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, तो इसका भी हम लोग रखेंगे सेंटीमीटर। लगभग 9 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपको फिर से एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ईजी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पेरीमीटर और एरिया बताना था। सबसे पहले तो हम लोग रेक्टेंगल और एरिया का निकालना सीखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और उसके बाद हम लोग ने इस फॉर्मूला पे पुट करके रख दिया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिए, एक शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो थैंक यू।